हेलो फ्रेंड्स, ये कॉर्ग PS600। अभी हम लोग इस कीबोर्ड के हर एक पैरामीटर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा ट्यूटोरियल बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कॉर्ग PS600, PA800, PA900, PA500, 300, इन सभी कीबोर्ड्स के बेसिक पैरामीटर्स मोटा मोटी सेम ही है। हाँ, कुछ कीबोर्ड की मेमोरी ज़्यादा है, कुछ कीबोर्ड की मेमोरी कम है। कॉर्ग PS600 में अभी अभी उनका जो नया वर्जन जब अब से चालू हुआ है, उसके बाद इसमें हमारा ये साउंड रिकॉर्डिंग ये फंक्शन चालू हुआ है। पुराने कीबोर्ड जो वर्जन थे उसमें ये साउंड रिकॉर्ड, मतलब इसमें हम लोग कोई वेव सैंपल वगैरह इंपोर्ट करना चाहते थे तो पहले वर्जन में नहीं हो पाता था। अभी ये फैसिलिटी इसमें आ गई है। तो अभी तो और भी कीबोर्ड 700, 1000 बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, पर ये मेरे पास PS600 है तो मैं इसके ऊपर कुछ काम करता हूँ। इसके सभी फीचर्स, सभी पैरामीटर्स आपको 700 और 1000 में भी काम में आएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि ये आप स्टाइल प्ले करेंगे, तो आप यहाँ से आपके जो भी स्टाइल्स है, ये स्टाइल्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपका फेवरेट यूज़र में है और ये फिर आपके फैक्ट्री में है, ठीक है। तो ये सब बेसिक तो आप जानते ही है। जैसे यहाँ से हम लोग सॉन्ग प्ले करते हैं, तो जो भी सॉन्ग, अगर हम लोग MP3 सॉन्ग है या मिडी सॉन्ग है या जो भी हमारे पास जिस टाइप के भी, जैसे हम लोगों ने USB रखा हुआ है इसमें। जैसे ये मेरा एक कराओके नाम का फोल्डर है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कोई ये सब मैंने फोल्डर बना के रखे हुए हैं। इसमें अगर हम लोग देखते हैं, सपोज किशोर कुमार ओपन, उसमें ये जो गाने हैं इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा सॉन्ग यहाँ आ चुका है और हम इसको प्ले करना चाहे तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से इसको प्ले करते हैं। और आप जानते भी हैं कि ये कीबोर्ड में बहुत सारे अगर आप इसको यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो ये MP3 सॉन्ग भी आपका ट्रांसपोज होता है। जैसे आप उसको आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये इसका हाफ नोट माइनस हो रहा है, ये और भी माइनस हो गया, ये और भी माइनस हो गया। तो ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स के एक है, जिसमें हम कॉर्ग PS600 के कोई भी कीबोर्ड में, कॉर्ग के PA सीरीज़ के कीबोर्ड में इस हिसाब से हम लोग अपना MP3 को ट्रांसपोज कर सकते हैं जैसा आपकी ज़रूरत है। अब हम देखते हैं इसी सॉन्ग को अगर आपको टेम्पो प्लस माइनस करना है तो जैसे कि तो ये हो गया इसका MP3 गाने को प्ले करने के बाद उसके साथ अगर आप रेगुलर जो इंस्ट्रूमेंट भी आप बजाना चाहते हैं तो यहाँ से आप STS 1, 2, 3 में भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट सेट करके उसके साथ आप इंस्ट्रूमेंटल बजा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉन्ग बुक कैसे बनाना है। तो सॉन्ग बुक बनाने के लिए आपको यहाँ नीचे आप देखेंगे ये सॉन्ग बुक का यहाँ फीचर दिया हुआ है। आप जैसे ये सॉन्ग बुक प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये बेसिक फंक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ से आप जैसे लेते हैं तो यहाँ पर सॉन्ग बुक कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप इसको टच करिए, ये न्यू सॉन्ग हो गया। अब यहाँ से अगर आपको जो भी साउंड पर्टिकुलर उस गाने के लिए आपको सेट करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे STS 1, 2, 3, 4 में आप कौन कौन से साउंड लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ये है सॉन्ग बुक एडिट 2। यहाँ से आप अपना जॉनर बना सकते हैं। जैसे ये मैं अगर बनाता हूँ इसको, ये है कराओके।
इसके बाद में यहाँ पर आप आर्टिस्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे है किशोर कुमार। ओके, ये हो गया आपका। अब ये की इन्फो, अब आपका ये सॉन्ग कौन से स्केल में है। अगर चलो हम लोग इसको मान लेते हैं एक बार के लिए सी स्केल में है, और कौन सा है, मेजर है या माइनर है, सब एक्चुअली मुझे पता नहीं, इस वजह से मैं इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। टेम्पो बीट यहाँ तो MP3 में नहीं है। मीटर इन्फो कौन कौन सा है, 4/4 में है, 3/4 में है, कोई किस पैटर्न में ये एक सॉन्ग है। अगर सपोज ये 4/4 में है तो आप इसको 4/4 कर दीजिए। मेन ट्रांसपोज अभी यहाँ से नहीं है, 0/0 है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सपोज आप ये एक बार सॉन्ग बुक आप बना देते हैं, इसके बाद में अगर आपको इसी गाने के लिरिक्स इसके साथ चाहिए तो आप कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पर ये ब्राउज़ करना है। तो सपोज़ ये मेरा टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो मेरा ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। और ये आप कैसे करेंगे, गूगल जा करके, गूगल में आप कोई भी सॉन्ग के लिरिक्स आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो आप वहाँ से कॉपी करके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे या जो भी आपका है वहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल में सेव करिएगा। टेक्स्ट फाइल कैसे बनेगा, जब आप आपके माउस से राइट की प्रेस करोगे तो वहाँ पर आपको जैसे न्यू फोल्डर वगैरह होता है, तो वहाँ पर, ये कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप न्यू टेक्स्ट ऐसा करके एक ओपन होगा, वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए और उसको नाम दे दीजिए। जैसे अभी है मेरा यहाँ पर जो गाना था उसका नाम था आदमी जो कहता है, ये मैंने ऑलरेडी पहले रीनेम करके रखा हुआ है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया है। अब मैं इसको राइट करता हूँ एज अ न्यू सॉन्ग। ओके, यस, अब ये मेरा सॉन्ग बुक में ये एक गाना सेट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर गाने का नाम है आदमी जो कहता है, आर्टिस्ट किशोर कुमार, नोट कौन सा है, सी मेजर, मीटर कौन कौन सा है, 4/4। अभी यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं कि शो सॉन्ग नंबर नाउ की, तो ये आपको दिखाएगा अभी ये कौन सा। अभी आप देखेंगे जॉनर देखना है तो कराओके दिखाएगा। तो जो यहाँ पर आप इस हिसाब से आपके पास जितने भी कराओके ट्रैक है या जो भी सॉन्ग्स है उसको आप जिस हिसाब से नाम देंगे उस हिसाब से फिर आप इसको यहाँ से टच करेंगे तो ये फिल्टर होगा। तो अगर आपने किशोर कुमार कैरोके रखा है तो किशोर कुमार कैरोके सिलेक्ट हो जाएगा, लता मंगेशकर कैरोके किया है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको मीटर से शॉर्टिंग करेंगे तो वो भी यहाँ से आपको सब गानों को नज़दीक लाएगा। अगर आपका कोई मान लीजिए 4/4 में ही आपको कंटिन्यू इंस्ट्रूमेंटल या फिर उस टाइप के गाने बजाने सेलेक्ट करना है, सपोज़ आप कोई डिस्को वाले सॉन्ग बजा रहे हैं, सपोज़ आपको गज़ल्स करना है, तो ये सॉन्ग बुक आपको इतना हेल्पफुल है कि वहाँ से आपको पूरे गानों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसके बाद में यहाँ नीचे ये सर्च का बटन तो है ही है। आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, सपोज़ आपको लिखना है आदमी, तो ये देखा उसने यहाँ सर्च करके आपके सामने। अब आपके पेन ड्राइव में मान लीजिए 2000 3000 कितने भी सॉन्ग्स है, उसमें लाइव शो में अगर आपको इमीडिएट कॉल करना है कि ये गाना मुझे चाहिए, तो आप जो भी 1-2 लाइन लिखेंगे, 1-2 शब्द लिखेंगे तो वो तुरंत सर्च करके आपके सामने लाएगा। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, अब आपके सामने ये गाना तैयार है। ठीक है, तो ये सॉन्ग बुक बहुत ही अच्छा फीचर है। ये PS सीरीज़ की कीबोर्ड में, उसमें आपके पास n नंबर ऑफ सॉन्ग्स है तो उसको आप इस हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ये कस्टम लिस्ट है। अगर यहाँ पर आप कोई गाने के स्पेशल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। और बाकी तो ये हमारा इन्फो है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये प्लेयर में गाना चल रहा है आदमी, मेरे इसमें डाले हुए 2 सॉन्ग आफ्टर फिल्टरिंग 2 है, कस्टम लिस्ट कोई नहीं बनाया है। तो ये इसके बेसिक पैरामीटर्स है। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये सॉन्ग बुक बनाने का फीचर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं या फिर इसके लिए हम रिप्लाई करेंगे।